अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो, खैरियत से हो? आप लोगों ने वो मिसाल तो सुनी होगी ना कि सांप को जितना मर्जी दूध पिला लो, बिच्छू को जितना मर्जी दूध पिला लो, मतलब दोनों का रिजल्ट एक ही होता है कि दोनों ने एंड पे आपको डसना ही होता है। तो सेम हुआ है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की आर्मी के साथ। मतलब देखो, पाकिस्तान की आर्मी इन तालिबानियों को, अफगानियों को, इन मतलब इनको 1980 से लेके 2021-22 तक ये पाकिस्तान की आर्मी इनका प्रोटेक्ट कर रही थी। आपको क्या लगता है या इंडिया क्या सोचता है? आज तो ठीक है तालिबान पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया की झोली में जा गिरे हैं, लेकिन इंडिया वालों या बाकी दुनिया को क्या लगता है कि ये तालिबान ने जो सोवियत यूनियन को 1980 से लेकर 88 तक डिफीट किया था, तो वो अफगानियों ने अपने दम पे कर लिया था। या अभी जो अमेरिका के खिलाफ ये बच बचा गए हैं सारे सब बोले ये तालिबान, तो ये कि अपने दम पे बच गए हैं? जी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान की कुर्बानियों की वजह से। जब सोवियत यूनियन आई है अफगानिस्तान में, तो इनके पास तो मतलब इनको सारा वेपन, जो असला वगैरह जितने मुजाहिदीन थे, वो सारे पाकिस्तान मुहैया कर रहा था। और आपको क्या लगता है जब सोवियत यूनियन रशिया के खिलाफ अफगान लड़ रहे थे, तो उसमें क्या अकेले अफगानिस्तान सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहे थे? जी नहीं। तब उसामा बिन लादेन और अल जज़वारी जो मिस्री था, उसामा बिन लादेन तो अरेबी था, सऊदी अरब का था, तो ये सारों ने डेरा पाकिस्तान में जमाया हुआ था पेशावर में। और मिस्र के जो फाइटर थे या सऊदी अरब के जो जहाद करने वाले थे, सूडान के और लिबिया के, लबनान के, ये सारे पाकिस्तान आते थे। यहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी उनको ट्रेन करती थी, फिर वो अफगानिस्तान भेजते थे और वो अफगानियों के साथ जाके लड़ते थे सोवियत यूनियन के साथ। पैसा सारा सऊदी अरब दे रहा था, अमेरिका दे रहा था पीछे से, मतलब उनकी फैक्ट्री, उनका उनके लिए मुजाहिद, उनके लिए लोग, उनके लिए आर्मी पाकिस्तान तैयार कर रहा था। तो इस तरह अफगानिस्तान बचा था सोवियत यूनियन से। लोग ये समझते हैं कि पता नहीं अफगान कितनी को तोप कौम है या कितनी बला कौम है कि इनको किसी ने डिफीट नहीं किया। भाई ये दो बार जो बचे हैं ना, एक बार सोवियत यूनियन से बचे हैं, वो भी पाकिस्तान की बदौलत बचे हैं, और अभी जो जो अमेरिका से ये बचे हैं, वो भी पाकिस्तान की बदौलत बचे हैं। पाकिस्तान ने अपने मुल्क की बर्बादी कर दी है हमारे अनपढ़ एफ पास जर्नलों ने, इनकी नाकस पॉलिसियों की वजह से। अभी जब अमेरिका आया अफगानिस्तान में, अमेरिका चाहता ना पाकिस्तान अगर उसका साथ देता, तो अमेरिका चाहता था ये सारे चूहे तालिबान जो भी इंडिया की गांड में बड़े हुए हैं, हम सॉरी टू से दिस वर्ड, अभी जो इंडिया के पाँव में जाके बैठे हुए हैं सारे तालिबान, ये सारे चूहे जब अमेरिका अफगानिस्तान में आए, ये सारे चूहे भाग के पाकिस्तान में थे। पाकिस्तान में आके पाकिस्तान में इन्होंने अपनी बिलें बनाई हुई थी, वहाँ छुप के रहते थे, रात को चोरी जाते थे, छोटा मोटा ऑपरेशन अफगानिस्तान में करके वापस दुम दमा के वापस पाकिस्तान में आते थे। तो पाकिस्तान की वजह से अभी तक ये जिंदा हैं जलील लोग, अभी ये इंडिया से दोस्ती कर रहे हैं। अमेरिका चाहता तो तब वो पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के साथ दो नंबरी कर रहा था, अमेरिका इन तालिबान को बचाना चाह रहा था। कहने को अमेरिका से पैसे भी हिंट रहा था, पाकिस्तान डॉलर ले रहे थे, हमारे आर्मी जर्नल डॉलर ले लेके खा रहे थे, मुशर्रफ से लेके जनरल अशफाक परवेज कियानी तक, राहिल शरीफ तक, उसके बाद बाजवा तक पैसे लेते रहे ये अमेरिका से। सो कॉल्ड अपने आप को अमेरिका का अलायंस कहते थे, इत्तेहादी कहते थे, लेकिन ये तालिबान को बचा रहे थे। मतलब ये देखो, पहले तो तालिबान आते थे ना अफगानिस्तान से, तालिबान भाग के आते थे, तो वो मतलब KPK में या बलोचिस्तान में छुपते थे, तो अमेरिका उनका पीछा करता था ड्रोन से, तो अमेरिका ड्रोन अटैक स्टार्ट कर दिया। तो पाकिस्तानी जर्नैलों ने इन कुत्तों तालिबानियों को इस तरह बचाया कि उनको पंजाब तक शिफ्ट कर दिया। मतलब सोचो आप, ये जो अभी मौजूदा रजीम है अफगानिस्तान की तालिबान की, इसका जो इनका जो इंटीरियर मिनिस्टर है ना, ये बहावलपुर में मदरसे में रहता था। सोचो जरा आप, ये बहावलपुर तक, मुल्तान तक, जलसों मदरसों तक फैले हुए थे ये तालिबान चूहे, ये सारे कुत्ते जितने ये तालिबानी अभी कोई इतना दाढ़ लेके कोई उनका बशीर बना है, कोई गवर्नर बना है, कोई वजीर बना हुआ है, ये सारे दुम दबा के पूरे 20 साल तक, जब तक अमेरिका रहा है अफगानिस्तान में, ये सारे दुम दबाकर पाकिस्तान में बैठे रहे हैं। अभी मतलब वहां पे जाके अफगानिस्तान में हीरो बन गए हैं, पाकिस्तान के सर पे सर्वाइव किया है इन्होंने, जिंदा है अभी तक, सांसें ले रहे हैं, तो वो पाकिस्तान की वजह से ले रहे हैं। अभी पाकिस्तान को आंखें दिखाना स्टार्ट कर दिए, कभी पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक कर रहे हैं। इन्होंने 2-3 दिन पहले पाकिस्तान का लेफ्टिनेंट कर्नल मार दिया, मेजर मार दिया, टोटली 11 पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर इन्होंने शहीद कर दिए। ये इतने घटिया लोग हैं। अभी इंडिया गया हुआ है उनका सो कॉल्ड फॉरेन मिनिस्टर, वहाँ पे पता नहीं अपना एयरपोर्ट बेच रहा है, जो ट्रंप मांग रहा था ना, बलग्राम एयरबेस, वो ये इंडिया को दे रहे हैं। इंडिया के साथ ये अपनी दोस्ती कर रहे हैं, मतलब हमको चढ़ाने के लिए, हमारे सर पे मतलब हमने कुर्बानियाँ दी हैं,
हमारे अफगानिस्तान देखो 3 मिलियन 4 मिलियन अफगानी पाकिस्तान में खा भी रहे हैं पिछले 50 साल से। केपीके के जो पठान बच्चे हैं, जो रियल पाकिस्तानी पठान है केपीके के, उनका हक तो ये अफगानी खा रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड बनवा लिए हैं, पाकिस्तान के पासपोर्ट 2 नंबर तरीके से बनवा लिए हैं, सारी सरकारी नौकरियां पे अफगानियों ने कब्जा किया हुआ है। केपीके का सारा भरा हुआ, कराची सिटी, कराची शहर सारा अफगानियों से भरा हुआ है जो 2 नंबर तरीके से पाकिस्तान बने हुए हैं। उधर सरकारी नौकरियां मिल रही हैं उनको। उल्टा जब देखो ये पाकिस्तान को काटने को दौड़ते हैं गद्दार, मतलब इनका तो शौन ही भरता है सारे अफगानियों को। आप क्रिकेट देख लो, क्रिकेट में वो कितना मतलब हमसे नफरत करते हैं, कितनी वो बदबू अपनी दिखाती हैं। ये सारे जम्मे पले मरे खाया पिया इन्होंने सारा पाकिस्तान में है। ये जो क्रिकेट के प्लेयर है ये सारे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, लेकिन अब वो अफगानी बन गए हैं, गद्दार बन गए। अभी वो इंडिया को जफ्फियाँ, इंडिया के साथ पपियाँ जफ्फियाँ करते हैं। तो ये सारी नहली जो है ना पाकिस्तान की आर्मी की, जर्नैलों की है। ये घटिया लोग इनको बचाते रहे हैं। इनको मरने दिया होता तो आज से इनका सफाया होता। दुनिया में बहुत बहुत घटिया और स्टूपिड जर्नैल मैंने दिखे हैं, क्योंकि मैं हिस्ट्री का एक तालिब इल्म हूँ। मैं अभी तक हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। मैंने बहुत जर्नैलों की ना हिस्ट्री देखी है, पढ़ी है। मैंने बहुत बहुत घटिया और स्टूपिड किस्म के जर्नैल देखे हैं, लेकिन जो जर्नैल घटिया जर्नैल पैदा करने वाली फैक्ट्री पाकिस्तान में है ना, वैसी दुनिया में कोई नहीं है। मैं प्रेज करता हूँ पाकिस्तान की एयरफोर्स को। पाकिस्तान की एयरफोर्स दुनिया की मैं कहता हूँ बेस्ट एंड टॉप 5 में रैंक करती है पाकिस्तान की एयरफोर्स। पाकिस्तान की नेवी भी अच्छी है। हमें नेवी अच्छी क्यों लगती है, एयरफोर्स अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि वो पाकिस्तान के किसी सियासी कामों में मदाखलत नहीं करती। सियासी कामों में मदाखलत कौन करती है? ये जो हमारी पैदल फौज होती है, जिसको मसल्ला फौज कहते हैं, उर्दू में बहरी फौज कहते हैं, सॉरी बर्री फौज कहते हैं। ये घटिया लोग, क्योंकि इनके पास वेपन होती है, इनके पास राइफलें, बंदूकें, तोप, टैंक, गन होती है। ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप खुद सोचो, मुझे एक बात बताओ, एक सूबे का एक जिला होता है ना, डिस्ट्रिक्ट जिसको हम बोलते हैं, जिले का डिस्ट्रिक्ट का जो डिप्टी कमिश्नर होता है ना, उसके पास पावर एंड अथॉरिटी होती है कि अगर उसके ज़िले में मतलब सूरत ख़राब है या वहाँ उसको नज़र आ रहा है कि पुलिस से कंट्रोल नहीं होगा या दहशतगर्द आ गया, तो वो डिप्टी कमिश्नर के पास पावर हमारे कानून ने, आइन ने दी है कि डिप्टी कमिश्नर इनको कॉल करेगा, वो इनको लेटर लिखेगा आर्मी को, वो बुलाएगा। ये डिप्टी कमिश्नर के बगैर किसी ज़िले में दाखिल नहीं हो सकते आर्मी वाले। तो आज हमारा DGISPR वो कह रहा है कि हमें ऐसी गवर्नमेंट, मतलब वो एक सूबाई गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर रहा है। एक जर्नल की क्या औकात है? वो एक इलेक्टेड, मतलब 3-4 करोड़ लोगों की इलेक्टेड गवर्नमेंट को कह रहा है कि जो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती KPK में, हमें ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए। देखो यार, इस हद तक वो मतलब जर्नल हम पे चढ़े हुए हैं। पहली बात तो आप ये सोचो, मतलब दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें एक यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का बंदा, यानी कि आर्मी में सबसे बड़ा रैंक यही होता है। लेफ्टिनेंट जनरल जो होता है ना, इससे बड़ा और कोई रैंक नहीं होता। इसके ऊपर सिर्फ आर्मी चीफ होता है। मतलब आर्मी में जो लेवल के होते हैं ना, कोर कमांडर जितने भी एक कंट्री में होते हैं, तो सबसे बड़ा रैंक जो होता है वो लेफ्टिनेंट जनरल होता है। तो उसको 3 स्टार जनरल बोला जाता है। हमारा पाकिस्तान दुनिया की एक फजूल यानी कि पैदल फौज देखो कि 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल, उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि सिर्फ उसने आके मीडिया के सामने झूठ बोलना है। उसने झूठी कस्में खानी है कि हम गैर सियासी हैं, हमारा सियासत से कोई तल्लक नहीं। सिर्फ झूठ बोलने के लिए भाई वो लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार जनरल बना हुआ है। मतलब एक जनरल होता है, एक जनरल को लड़ाई के 2 पेज सीखने चाहिए, या उसको ये सीखना चाहिए कि मैंने एडवांस कैसे करना है, मैंने दिफा कैसे करना है। वो बंदा सिर्फ तनहा ले रहा है। DGISPR की मैं बात कर रहा हूँ। वो बंदा सिर्फ मीडिया पे आकर उसने झूठ बकने होते हैं। इस चीज़ के लिए वो लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार जनरल है। वो सोचो जरा, इस तरह लूटा जा रहा है पाकिस्तान को। आगे बोलता झूठ है, वो जितनी बातें करेगा सारी झूठ बातें करेगा। जो दुनिया की अच्छी आर्मी होती है ना, फौजी होती हैं, उनके अंदर मेजर ब्रिगेडियर लेवल तक जाना ना, बंदा बहुत ज़्यादा काबिल होना चाहिए। मतलब उसकी काबिलियत, मतलब मेजर तक भी उसको रैंक मिलता है। मैं यूरोप, नेटो या अमेरिका, कनाडा की फौज की बात कर रहा हूँ, जो कम से कम 4 से 5 जिसको लैंग्वेज आती हो, उसके और भी बहुत ज़्यादा उसके हुनर होते हो, तो फिर वो मेजर से ऊपर जाता है। मेजर से ऊपर कर्नल होता है, फिर ब्रिगेडियर होता है, फिर मेजर जनरल होता है, फिर लेफ्टिनेंट जनरल होता है। ये बंदा हमारा चौधरी साहब, चौधरी क्या शरीफ बिज्जू की शक्ल वाला, ये लेफ्टिनेंट जनरल है। मतलब हाईएस्ट रैंक ऑफ पाकिस्तान आर्मी। इसके ऊपर मैंने बोला ना, इसके ऊपर सिर्फ आर्मी चीफ होता है। तो ये हाईएस्ट रैंक पे बंदा है। तो इसका काम पता क्या है? सिर्फ टीवी पे आके, मीडिया पे आके झूठ बोलना। मतलब मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो में बताया ना, अपना हर्फ तो ये तोड़ते हैं, अल्लाह की कसम उठा के ये तोड़ते हैं ना, तो ये आके कहते हैं कि हम गैर सियासी, हमारा सियासी से कोई तल्लक नहीं। कल उस बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लो।
उसने पूरी की पूरी घंटा डेढ़ 2 घंटे जितनी भी उसने बकवास की है ना, वो सारी उसने सियासत पे की है। नाम लिए बगैर वो पीटीआई को और इमरान खान को कोसता रहा बंदा, हम ये नहीं करने देंगे, हम वो नहीं करने देंगे, एक बंदा का हुक्म नहीं चलने देंगे। तुम साले तुम होते कौन हो? तुम एक पाकिस्तानी अवाम की एक तनख्वाह लेने वाली, सैलरी लेने वाले एक मुलाजम हो। आज हो कल दफा हो जाओगे, रिटायर होकर चले जाओगे। यहाँ वो तो तुम्हें आदत पड़ गई है, तुम जाने का नाम नहीं लेते, एक्सटेंशन लेते रहते हो, 3 साल के लिए आते हो, 3 साल और लेते हो, 5 साल और मांगते हो, मतलब चाहते हो कि जितनी देर तक जिंदा है हम ही रहें। तो ये बंदा सिर्फ पाकिस्तान के हाईएस्ट रैंक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे 3 स्टार जनरल होके, तो सिर्फ इसका काम और कोई नहीं है, सिर्फ टीवी पे आके झूठ बोलना है। DGISPR यानी कि डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस पाकिस्तान पब्लिक रिलेशन बना रहा है। ये पब्लिक के साथ क्या रिलेशन बनाएगा? मतलब जब पब्लिक को डरा रहा है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये पब्लिक के साथ रिलेशन बना रहा है या पब्लिक को आके कुछ सच बता रहा है? देखो KPK में मतलब पूरे पाकिस्तान में इन्होंने इलेक्शन चोरी किया हुआ लास्ट ईयर, पूरे पाकिस्तान में PTI जीती है। सिर्फ KPK में ये पठानों से ये पंगा नहीं ले सके, यहाँ पे इन्होंने PTI की मेजोरिटी मानी हुई है। अभी उनको गवर्नमेंट नहीं बनाने दे रही है। अगर उनकी गवर्नमेंट है, उनके पास मेजोरिटी है, वो चाहे आज अपना वज़ीर-ए-आला चेंज करे, चाहे साल बाद करे, चाहे 10 दिन बाद करे, इनसे पूछ के करना है। वो कहते हैं हमें जो नया वज़ीर-ए-आला आ रहा है हमें पसंद नहीं है, वो हमारी पसंद का बंदा लेके आओ। यार ये पाकिस्तान की आर्मी क्या चाहती है यार, इनको समझाओ। ये सारे बगैरत लोग जितने पंजाबी जर्नैल बने हुए हैं, ये पठानों से पंगा ना लें। पहले बंगाली थे 1971 में, तो आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुंह काला करवाया हुआ है इन जर्नैलों की वजह से। अभी ये पठानों के साथ ये पंगे लेने स्टार्ट कर दिए इन्होंने, तो पठान तो इनको वहाँ छोड़ के आएंगे जहाँ इनको इनकी नानी याद आ जाएगी। तो इतने बगैरत हुए पड़े जनरल, टोटली पागल हो चुके हैं पाकिस्तान के जो पैदल फौज के जनरल हैं। मतलब ये मेंटल डॉग वाला हिसाब हो चुका है इनका, इधर मुंह मार रहे हैं, उधर मार रहे हैं, मर जाओ कुत्तों, जान छोड़ो पाकिस्तान की।